wordless picture books in India have come a long way. It began in the 80s, then 80s, 90s. We saw NBT taking it through, and we have come a long way with many publishers now publishing wordless picture books. But it still feels like it's an enormous gap area, because one, although wordless picture books are language agnostic, but the title is always revealing, the title always speaks, and the title is also in a particular language, which is English largely. So wordless picture books in regional language, in Hindi, in other languages need to come through. वर्डलेस मास्टर क्लास हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि वर्डलेस स्टोरीज का ऐसे ही मतलब इंडियन लिटरेचर में बहुत अभाव है, और बच्चों के लिए जो इंडियन लिटरेचर बन रहा है उसमें तो और भी अभाव है। और अगर उसमें टेक्स्ट नहीं है तो बच्चे उसमें पढ़ेंगे क्या? इस तरीके की सोच से भी उन किताबों की तरफ, उन कहानियों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमने ये सोचा था कि उन कहानियों का एक अपना महत्व है, वो कहानियां अपनी एक पहचान रखती है, और वो कहानियां बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के या अडल्ट के भी, अगर हम कहें, जीवन में कहानियों का रस लेने के हिसाब से। तो चित्र मतलब जब बच्चे पढ़ना सीखते हैं तो पहले वो सिंबल को पहचानना सीखते हैं, और सिंबल एक्चुअली में एक प्रकार का चित्र ही होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि चित्रों से पढ़ना सीखना ये एक उसका मकसद हो सकता है, पर चित्रों के माध्यम से दुनिया को देखना तो उसका एक दूसरा मकसद हो सकता है।